दोस्तों ये वीडियो किसी का जिक्र गुर्दे या फेफड़े दुखाने के लिए नहीं बल्कि फनी पर्पस के लिए बनाई गई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। औरत तो सिर्फ उम्र छुपाती है लेकिन मर्द बेचारे को तो गंजापन, तनख्वाह, लड़कियों के नंबर और पुरानी माशूक भी छुपानी पड़ती है। होटल पर गया, सभी टेबल पर जोड़े बैठे थे, जगह ही नहीं थी। मैंने फोन निकाला और जोर से कहा, तेरी वाली किसी और के साथ बैठी है। बस फिर क्या, आधे घंटे में टेबल खाली हो गए। ओल्ड जनरेशन कहती थी, चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। न्यू जनरेशन कहती है, चांद को मिल गई चांदनी तो सितारों का क्या होगा, मोहब्बत एक से कर ली तो बाकी हजारों का क्या होगा। बीवियां औलाद से ज़्यादा शोहरों से मोहब्बत करती हैं। इस बात की वाहिद दलील ये है कि वो घर से जाते वक्त बच्चों को तो हमसाई के पास छोड़ के जा सकती हैं मगर अपने शोहर को नहीं। एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने गया और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा, हैंड्स अप, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरी आंखों से निकाल दो, जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद को बुलाने की, खबरदार कोई होशियारी न करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिन वीरान पड़ा है, जल्दी करो बाहे दोस्त परेशान खड़ा है। शादी से एक दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, हमारी शादी नहीं हो सकती, सॉरी, क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दूल्हा टेंशन में आ गया। कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया। दूल्हा फिर से टेंशन में आ गया। इमाम मस्जिद ने ऐलान किया कि जिस शख्स की बीवी अपने शोहर को फजर की नमाज के लिए नहीं जगाती वो बंदा दूसरी शादी कर ले। इखराजात मस्जिद की इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी। अगली सुबह फजर के वक्त मस्जिद में जुमे से बड़ा इज्तिमा था। बाबा जी फरमाते हैं कि हमारे नमूने खाने से पहले हाथ नहीं धोते मगर खाने के बाद ज़रूर हाथ धोते हैं ताकि मोबाइल को दाग न लगे। रिश्तेदार, पढ़ाई कैसी चल रही है? मैं, समुद्र जैसा निसाब है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद होता है, गिलास भर लिख देते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं और उसी में डूबकर मर जाते हैं। उसे पहली बार मैंने अपने दोस्त की शादी में देखा। वो मेरे सामने से काफ़ी दफ़ा गुजरी थी। वो बार बार मुझे सर से पाँव तक देख रही थी। शायद मैं उसे पहली नज़र में अच्छा लगा और वो मुझे भी बहुत अच्छी लगी। मैं मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से पूछा, जी फरमाइए। उसने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। दोस्तों अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। एक सरदार इंटरव्यू देने गया, बॉस आप कितने बहन भाई हो? सरदार, हम तो 9 बहन भाई हैं। बॉस, इनमें आपका कौन सा नंबर है? सरदार, टेलीनार का। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये सारा दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टीन करवा के भाग जाता है। नज़र चेक करवाने गया था। डॉक्टर ने बोला, ये कितने का नोट है? मैंने कहा, बाहर धूप में चेक करके आता हूँ। बाहर निकला तो 5000 का था। डॉक्टर आज तक मुझे ढूंढ रहा है। सास बहू से, तुम बच्चों की तरबियत ठीक नहीं कर रही, ना तो उन्हें नहलाती हो ना ही साफ कपड़े पहनाती हो। बहू, बस करो माँ जी, आपकी तरबियत भी मेरे सामने है। सरताज को नहाए हुए आज चौथा दिन है। मैंने अलाइट अस्पताल में एक बंदे से पूछा, दांतों वाला डॉक्टर किधर बैठता है? मुझे बड़ा तसल्ली बख्श जवाब मिला, सारे डॉक्टर दंदर वाले ही बैठे हैं। माँ, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, अम्मी लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है लेकिन लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। एक फैसलाबादी कार धो रहा था, तभी पीछे से एक औरत गुजरी और पूछा, कार धो रहे हो? फैसलाबादी बोला, नहीं, पानी दे रहा हूँ, शायद बड़ी होकर बस बन जाए। एक चोर बस में घुस गया और औरत से जेवरात लेते हुए नाम पूछा। औरत, शमीम। डाकू जेवर वापस करते हुए, ये तो मेरी बहन का नाम है। डाकू पास बैठे आदमी से नकदी लेते हुए, उसका नाम पूछा। आदमी, वैसे तो मेरा नाम नथु है लेकिन लोग प्यार से मुझे भी शमीम शमीम कहते हैं।
एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता, इस बैल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती, 1 लाख में बैल बेचना है? हामिद कहता नहीं, और फिर मंडी चला जाता। मंडी में ग्राहक से भाव ताव करते हुए कहता, अल्लाह दी कसम है 1 लाख घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। एक छोटा सा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे जेल ले जाने लगे तो बच्चा हंसते हुए बोला, ओए कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। इंटरव्यू लेने वाला, आप कहाँ पैदा हुए थे? पप्पू, आज़ाद कश्मीर। इंटरव्यू लेने वाला, इसके स्पेलिंग सुनाओ। पप्पू, 1 मिनट, मुझे लगता है मैं यूके में पैदा हुआ था। डॉक्टर, जब तुम्हें पता था कि गाड़ी ओवर चला रही है तो तुम्हें रोड से दूर होकर चलना चाहिए था ना? जख्मी, कौन सा रोड? मैं तो पार्क में लेटा हुआ था। शादी के तीसरे दिन दूल्हा, बाबा आज बाहर से खाना मंगवाएं। दूसरे मालिक में लोग कहते हैं, ऑसम आइडिया, और पाकिस्तानी कहते हैं, लग गया जे जनानी दे थल्ले। दामाद सास से, मैं आपकी बेटी से बिल्कुल खुश नहीं हूँ। सास, नसीब की बात है बेटा, यहाँ तो सारा मोहल्ला खुश था। कंवारे की फरियाद, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर ममताज नहीं मिलती। आशिक की फरियाद, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ममताज मिल गई है मगर शादी नहीं करती। शादीशुदा की फरियाद, तकदीर है मगर किस्मत नहीं खुलती, ताजमहल बनाना चाहता हूँ मगर ममताज नहीं मरती। टीचर क्लासरूम से, हमारी क्लास में प्रिंसिपल आने वाले हैं, वो जो भी सवाल पूछेंगे उसका फर जवाब देना, मेरी इज्जत का मामला है। थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल साहब तशरीफ लाए। उन्होंने आते ही पप्पू को खड़ा करके सवाल किया, बताओ अकबर बादशाह कहाँ पैदा हुआ? पप्पू, फर। इंग्लिश समझना हर किसी के बस की बात नहीं, जैसा कि माई लवर पुट मी इन ड्रग्स ऑफ लव बट नाउ ही डिड नॉट बिकम माई लवर। समझ आई? नहीं ना, थोड़ा इंग्लिश को टाइम देते तो समझ आती ना। इसका मतलब है, डोला सानू प्यार दे नशियां ते ला के ते हुन साडा जानू नहीं बनदा। मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपये देकर भेजा कि 90 की बोतल लेकर आओ और 10 तुम रख लेना। वो वापस आकर 90 रुपये दे गया और बोला, बोतलें खत्म हो गई। गैर कुंडी के बाथरूम में बैठा हुआ शख्स मोर्चे में बैठे हुए फौजी से ज्यादा चौकस होता है। डॉक्टर ने कहा, मलिक साहब आपकी बेगम के दांतों में सुराख बंद करना होगा। मलिक साहब ने कदरे झुककर राजदाना अंदाज में पूछा, डॉक्टर साहब इसका मुंह बंद करने का क्या लेंगे? शादी के बाद अगर आप खुश नहीं हैं तो बुढ़ापा जल्दी आ जाता है, अगर खुश हैं तो मोटापा जल्दी आ जाता है। इसलिए हफ्ते में 2 बार लड़ाई जरूर करें, कभी खुशी कभी गम। एक मुर्गा दीवार पर बैठा अपने मालिक को देख रहा था। मालिक बहुत बीमार था। मालिक की बीवी उसके पास आई और बोली, आपको बहुत तेज बुखार है, मैं आपके लिए चिकन सूप बनाती हूँ। और ये कहकर उसने मुर्गे की तरफ देखा। मुर्गा घबरा कर बोला, एक बारी पैनाडोल दे के देख लो। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटकाया जाएगा। पप्पू, वो तो ठीक है लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को करीम की टैक्सी भी चलाता हूँ। एक आदमी यूनिवर्सिटी के टॉयलेट में गया, अंदर सीट पर बैठा तो सामने लिखा था, इतना जोर अगर तालीम पर देते तो आज किसी अच्छी सीट पर होते। स्थिति के वक्त दूल्हे का मोबाइल बजा। लड़की वालों ने दूल्हे को मारना पीटना शुरू कर दिया क्योंकि दूल्हे के मोबाइल पर रिंगटोन बजी, दिल में छुपाकर अरमान ले चले, हम आज अपनी मौत का सामान ले चले। बेटा, गंजा मास्टर, बंजर किसे कहते हैं? शागिर्द, जिस जगह कोई चीज़ पैदा न होती हो। गंजा मास्टर, मिसाल देकर समझाओ। शागिर्द, जैसे आपका सार। टीचर, सच और वहम में क्या फ़र्क है? स्टूडेंट, आप पढ़ा रहे हैं ये बात सच है और हम पढ़ रहे हैं ये आपका वहम है। दिमाग जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है, ये 24 घंटे एक्टिव रहता है। ये हमारी पैदाइश से लेकर उस वक्त तक काम करता है जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। तुम पाकिस्तानियों की जहानत की बात क्या करते हो फराज? हमारे पाकिस्तान के नौजवान हर तरह की बैटरी को जुबान से चाट कर बता देते हैं कि कितनी चार्ज है। नजूमी पप्पू का हाथ देकर बोला, बेटा तुम बहुत पढ़ोगे। पप्पू गुस्से से, कि मैंने पढ़ तो मैं 12 साल से रहा हूँ, ये बता कि मैं पास कब होऊंगा।